अब शौच जाने से भी कतराने लगे हैं। कहीं शौच के दौरान ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं, शौच के बाद घंटों दर्द से छटपटाहट बनी रहती है, या फिर शौच के बाद खुजली बनी रहती है। सावधान, ये सभी लक्षण बवासीर या फिशर के हो सकते हैं। बवासीर व फिशर रोगियों के लिए सर्वोत्तम सर्जरी तकनीक MISP तकनीक, न कोई दर्द, न बेहोशी, बिना चीरफाड़, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स, जिसने दिया 20,000 से ज्यादा बवासीर रोगियों को पूरा आराम। बवासीर या फिशर के रोगी किसी भी स्टेज पर क्रिटिकल से क्रिटिकल बवासीर रोगियों में पूरी तरह से कारगर तकनीक। और फिर से स्वागत दोस्तों। अगर शौच के बाद आपको पीड़ा बनी रहती है, यानी कि आपको दर्द रहता है, शौच के बाद अगर आपको दर्द बना रहता है, कुछ लोगों को ये दर्द घंटों तक बना रहता है, तो इस दर्द का कारण आप समझिए, इस बीमारी को फिशर कहा जाता है। यानी कि अगर आप फिशर से परेशान हैं, तरह तरह के इलाज करवाने के बावजूद भी आपकी ये बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ सकी है, लाख इलाज करवाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिला है, तो आज हम जिस तकनीक की बात करने जा रहे हैं, उस तकनीक से आप फिशर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फिशर की इस तकनीक को नाम दिया गया है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स एंड फिशर्स। यानी कि आपको इसकी मजिस्ट्री बताना चाहूंगा। सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में जो पेहवा और कुरुक्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे बिना चीरफाड़ के, बिना दर्द के, बिना बेहोशी के इस फिशर का एक कामयाब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अब तक 45,000 के आसपास जो विश्वविख्यात बवासीर सर्जन हैं इस सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में, उन्होंने 45,000 से ज्यादा सफल सर्जरीज की हैं। इसमें रिकरेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि दोबारा होने के चांसेस बेहद कम है। तो ऐसे में आप निराश ना हो, परेशान ना हो, इस तकनीक का फायदा उठाएं और जड़ से, यानी कि पूरी तरीके से फिशर से आप छुटकारा पा सकते हैं। नीचे लिखे नंबर्स पर संपर्क करें और इस पूरी MISP तकनीक और इस सर्जरी की तकनीक के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पाइल्स ये है जब मस्से हो जाए और मेनली जब ब्लीडिंग का फैक्टर हो और कुछ बाहर आ रहा है, कुछ मस्से बाहर आ रहे हैं, कुछ मांस बाहर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पाइल्स। फिशर ये होता है जब पेन हो, विशेषकर जब वो मोशन पास करने जाता है, जब पेन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज फिशर या गुदचीर कहा जाता है। और पाइल्स में जब मस्से हो जाए और ब्लीडिंग हो तो मेनली उसको हम पाइल्स कहते हैं। देखिए, हमने 2001 या 2 में एक विधि निकाली थी पाइल्स के सर्जरी की, जिसको हम बोलते हैं MISP, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स। उसकी विशेषता ये है कि पेशेंट को डे केयर में किया जा सकता है, फिर कोई एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई ज़्यादा टांका नहीं लगाना पड़ता, कोई पट्टियाँ नहीं करवानी पड़ती, और 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट अपनी जो रूटीन में मैं कह दूँगा कि अपने कार्य पर जा सकता है। दैट इज़ MISP। और इसमें रिकरेंस नहीं है। ज़्यादातर जो पाइल्स के पेशेंट में पहला सवाल जो पाइल्स के पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि इसमें दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो हमारे फिर मैं कहूँगा कि रिकरेंस रेट 2-4% से ज़्यादा नहीं है, और इन केस हो भी जाता है तो एक आध इंजेक्शन लगाकर या छोटा मोटा प्रोसीजर कर उसको हैंडल किया जा सकता है। ये इस विधि का लाभ है। और ये कोई बेहोशी का टीका नहीं लगाना पड़ता, कोई चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती, डे केयर में कर दिया जाता है, पेशेंट सेम डे केयर चला जाता है। पेशेंट का जो हैप्पीनेस रेट है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पाइल्स का हो, चाहे फिशर का हो, चाहे फिशला का हो, बहुत ही मिनिमल चीरफाड़ से, मैंने बोला पहले भी मैंने बताया था कि डे केयर का काम है, आप जाइए, करवाइए और चले जाइए। तो बड़ी मिनिमल चीरफाड़ से पेशेंट इस सर्जरी को किया जा सकता है और पेशेंट से उनके घर जा सकता है। जी जागलाल, उन्होंने मुझे बताया उनका कोई रिश्तेदारों के ऑपरेशन हुआ वो भी परेशान थे इसी तरह बहुत ज़्यादा। उनको वहाँ पर उन्होंने फिर कहना उसको वहीं चला जाओ, तो फिर उन्होंने भेजा था मेरा ऑपरेशन। तो सर 10 मिनट में मेरे को ठीक ठाक हो गया था, इतना कोई चीरा पाड़ी भी नहीं, ना ही मेरा कोई होश भी, इतना बेहोश नहीं किया था, बेहोश हो गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप इस समय पहले के कंपैरिजन में कैसा महसूस कर रहे हैं? तो काफ़ी ठीक हूँ सर, बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ। क्या दिक्कत तो कोई है ही नहीं, अब तो जस्ट तो कोई दिक्कत है नहीं कोई। मैं हरिगढ़ रहता हूँ। हाँ जी, मेरे को बवासीर थी कि 3 साल से मैं बहुत परेशान था जी। मैं जगह जगह गया जी, तो
मेरे को आराम नहीं मिला कोई, तो फिर मैं यहाँ आया कहाँ आया? सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैंने जी कराया ऑपरेशन। अब मैं ठीक हूँ। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? क्या कोई दर्द या पीड़ा हुई? कैसा कितना समय लगा ऑपरेशन में? ऑपरेशन में 15 मिनट लगे। हाँ जी, कोई दर्द नहीं हुआ जी मेरे को। अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पानीपत से का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है और मुझे 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा पाइल्स थी और उसमें ब्लीडिंग भी आती थी, दर्द भी रहता था। कई जगह बहुत इलाज करवाया मैंने इसका दवाई खाने की भी बहुत ली, देसी तो इलाज भी बहुत करवाया, अंग्रेजी दवाई भी बहुत ली, लेकिन मुझे कहीं कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर साहब ये सुदर्शन चुप जी ने ऑपरेशन किया, सिर्फ 15-20 मिनट लगे और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत आराम है। किन लफ्ज़ों में आप डॉक्टर सुदर्शन चुप मैं का इनका धन्यवाद? बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि इतनी परेशानी थी और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ।